हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस एंड फिर से आपका सेशन आज का है फिल अप द ब्लैंक्स। ओके, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अभी हमारा फोकस थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशंस पे रहेगा जब तक कि आपका एग्जाम्स नहीं हो जा रहे हैं, ठीक है। बट आगे आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वो सब भी हम करते रहेंगे। इस बार जो CGL वगैरह दे रहे हैं वो इस वीडियोज़ को ध्यान से वॉच करेंगे और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर भेजोगी ताकि टीचर इनकरेज होकर अपने स्टूडेंट से और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ डाले। आ जाओ। John as well as his friends dash the permission of his mother before going for a match. मैच जाने से पहले जॉन और उसके दोस्त अपने मदर का आस्क, रिसीव, परमिशन वगैरह लेते हैं। परमिशन को क्या करते हो? अब देखो, जॉन एंड हिज फ्रेंड्स आस्क, रिसीव और सीक्स, और यहाँ पे शॉर्ट्स वर्ड था, शॉर्ट नहीं था यहाँ पे, सॉरी शॉर्ट्स वर्ड था। ओके, मैंने सीक्स लिख दिया था, शॉर्ट वर्ड है। ये जो शॉर्ट है ना, ये सीक का पास्ट टेंस है। सीक का मतलब होता है मांगना। आई सीक योर परमिशन, मैं आपका परमिशन मांग रही हूँ। आई सीक योर एडवाइस, मैं आपकी एडवाइस मांग रही हूँ। और ये तो सीक का पास्ट टेंस शॉर्ट है, और शॉर्ट में तो पास्ट टेंस में तो कभी भी एस लगेगा नहीं, ये तो ऐसे ही हट गया। जॉन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आस्क द परमिशन। परमिशन, आस्क का मतलब क्या है? पूछना, ठीक है। अगर परमिशन नहीं रहता ना तो आस्क वर्ड हो जाता। ऑलवेज आस्क हिज मदर, वो अपने मदर से पूछते हैं, ठीक है। यहाँ पे आस्क नहीं करेंगे, आस्क द परमिशन ऑफ हिज मदर। यू आस्क, परमिशन को आस्क नहीं करते हो, आस्क आप किसी व्यक्ति से करोगे, परमिशन के लिए किसी व्यक्ति से आस्क करोगे, ठीक है। आस्क भी हटा। रिसीव, वो मैच जाने से पहले वो परमिशन रिसीव, रिसीव का मतलब है हासिल करना। मैच जाने से पहले वो अपनी मदर का परमिशन लेते हैं, ठीक है। और परमिशन मिल जाता है तो बोलेंगे दे रिसीव द परमिशन। तो यहाँ पे मांग रहे हैं परमिशन, जाने के पहले परमिशन मांगते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? 6। दे डोंट रिसीव द परमिशन। ओके, जॉन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स ऑलवेज सीक्स द परमिशन। परमिशन को, किसी का एडवाइस मांग रहे हो, सीक कर रहे हो, ठीक है। यू सीक द परमिशन, यहाँ पे सीक्स होगा, रिसीव नहीं होगा। वो तो जाने के पहले ही कहाँ से उसे रिसीव कर लेंगे परमिशन? जाने के पहले वो परमिशन मांगते हैं, वो मांग रहे हैं, यहाँ पे रिसीव नहीं कर रहे। और आस्क मतलब पूछ नहीं रहे, परमिशन के लिए पूछ नहीं रहे। आस्क द परमिशन, ऑलवेज आस्क द परमिशन। 6 होगा। एट द मीटिंग द स्कूल काउंसिलर, मीटिंग में स्कूल काउंसिलर विल डैश मी ऑन सम ऑफ माई करियर ऑप्शंस। मीटिंग में हमारे काउंसिलर मुझसे करियर ऑप्शन से रिलेटेड कोई चीज डैश करनी। अब देखो, काउंसिलर विल लिसन, ऐसे तो लिसन होना नहीं चाहिए, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा मीनिंग वाइज नहीं जा रहे हैं, ग्रामेटिकल जा रहे हैं, ठीक है। लिसन मी नहीं होता है, लिसन एक ट्रांजिटिव वर्ब है। लिसन मी नहीं होता है, लिसन टू मी एक प्रेपोजिशन लेता है लिसन वर्ड। जैसे आप ये नहीं बोलोगे ही इज लिसनिंग म्यूजिक, ही इज लिसनिंग टू म्यूजिक, बट यहाँ तो कोई प्रेपोजिशन है नहीं। विल लिसन मी नहीं होगा, विल लिसन टू मी, तो ये भी हट गया। से, अगर मैं आपसे पूछूं कि से और टेल में क्या डिफरेंस है? से अपने साथ प्रेपोजिशन लेता है, जैसे आई सेड टू हिम, बट टोल्ड के साथ टू नहीं आता है, तो से भी नहीं होगा। विल से, अगर टू होता तब हो जाता। से टू मी, ये भी नहीं होगा। ही विल स्पीक मी नहीं होगा, वो मुझसे बोलेगा। ही विल स्पीक टू मी, कोई प्रेपोजिशन नहीं है, स्पीक भी नहीं होगा। बट एडवाइज वर्ब है ना, इसे प्रेपोजिशन की जरूरत है ही नहीं। जैसे मैं लिखूं ही एडवाइज्ड मी और ही एडवाइज्ड टू मी, कौन सा सही है? ऊपर वाला सही है, क्योंकि एडवाइज वर्ड अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेता है। ही एडवाइज टू मी नहीं होगा, बट ही एडवाइज मी। अगर यही सजेस्टेड वर्ड रहता ना तो ही सजेस्टेड मी नहीं होता, ही सजेस्टेड टू मी, ठीक है। सजेस्टेड अपने साथ टू लेता है, बट एडवाइज वर्ड अपने साथ टू नहीं लेता है, सिंपली होगा ही एडवाइज मी। तो एडवाइस को कोई प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, बट बाकी सारे ऑप्शंस है ना, ही स्पोक टू मी, ही सेड टू मी, ही लिसन टू मी, सबको एक प्रेपोजिशन चाहिए, बट यहाँ तो कोई प्रेपोजिशन नहीं है, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आ जा रहा है, तो एडवाइस। ओके, नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो। रेपिटिशन ब्रेड अ सेंस ऑफ डैश विद द कैरेक्टर्स। अगर एग्जाम में आपको थोड़ा बहुत मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है ना, तो उसके लिए कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। बार बार कोई चीज रिपीट करोगे ना तो आप कोई भी चरित्र से, कोई भी कैरेक्टर से फेमिलियर हो जाओगे, परिचित हो जाओगे। अब ऑप्शन देखो, सारे का मतलब तो सेम ही है, फेमिलियर, मीनिंग सबका सेम है, बट सबका पार्ट ऑफ स्पीच अलग है। और मैं बार बार बोलती हूँ कि वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता होना बहुत जरूरी है।
देखो फेमिलियरली, सबका मतलब होता है किसी चीज से परिचित होना, फेमिलियर होना, अक्वेंटेड होना, ठीक है, जिसका एक बहुत अच्छा सा वर्ड आता है आपका सूचित होना, अप्राइज्ड होना, किसी चीज से भली भांति परिचित होना, अप्राइज, अक्वेंटेड, किसी चीज से परिचित होना, अक्वेंटेड के साथ विथ आता है, अप्राइज के साथ ऑफ वर्ड आता है, ठीक है। अब आ जाओ फेमिलियर, फेमिलियर हमारा एक एडजेक्टिव है, ओके। जैसे मैंने बोला ही इज फेमिलियर, ही इज फेमिलियर विथ मी, कौन फेमिलियर है? ही क्या है? प्रोनाउन, और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, फेमिलियर। और फेमिलियरली ये हमारा एडवर्ब है। फेमिलियरिटी ITY से जो भी वर्ड खत्म हो ना वो नाउन है, एनमिटी, ग्रेविटी, इंटीग्रिटी ये नाउन है, और फेमिलियराइज ये हमारा वर्ब है, ठीक है। इसका पास्ट टेंस बना सकते हो। बस आपका मीनिंग तो सारे वर्ड्स का सेम है, जो भी डिफरेंस है वो किस में है? वो सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच में। फेमिलियर, वो फेमिलियर है, परिचित है, फेमिलियर एडजेक्टिव है, LY लगा हुआ है। वैसे ऐसा नहीं है कि हर LY वाले वर्ड्स एडवर्ब भी होते हैं, कुछ LY वाले वर्ड्स एडजेक्टिव भी होते हैं। ये एडवर्ब है, ये नाउन है, और ये वर्ब है। अब देखो हमें क्या फिट करना, डैश विद द कैरेक्टर्स, ब्रेड अ सेंस ऑफ, ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है, ओके, और प्रेपोजिशन है तो उसके बाद हमें क्या चाहिए? एक नाउन चाहिए, एडवर्ब तो होगा नहीं, एडजेक्टिव होगा ही नहीं, और दूसरा बस रेपिटेशन, ब्रेड अ सेंस ऑफ फेमिलियर, और फेमिलियर ये तो प्रेपोजिशन का मैंने काफी वीडियोस आपके लिए डाला हुआ है। एक है फेमिलियर और एक है फेमिलियरिटी। ही इज फेमिलियर विथ मी नहीं होगा, ही इज फेमिलियर टू मी। ये फेमिलियर हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव फॉर्म में है तो ये अपने साथ टू लेगा। आपने जाके वीडियोस देखना है, मैंने आपको कुछ ऐसे भी वर्ड्स डाला है, कुछ ऐसे वर्ड्स जो नाउन में अलग प्रेपोजिशन लेता है और एडजेक्टिव में अलग प्रेपोजिशन। और फेमिलियरिटी ये नाउन है, इसके साथ विथ आता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे विथ लगा भी तो है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? और ऐसे भी ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के साथ एक नाउन की जरूरत पड़ेगी हमें, और सारे ऑप्शंस में फेमिलियरिटी ही नाउन है, ये तो वर्ब। चलो 2-3 सेंटेंसेस और कर लेते हैं, फिल अप द ब्लैंक स्पेस। चलो और भी कुछ सेंटेंसेस पे आते हैं, फिल अप द ब्लैंक्स। ये सारा मैंने ऐसा नहीं है कि ये सारा सेंटेंसेस मैंने ही बनाया है, ओके, ये भी मैंने भी कट कॉपी पेस्ट किया आपके प्रीवियस पेपर का। ये आपके प्री का ही क्वेश्चन है, 2017 वाले प्री का। इतनी इंटेलिजेंट मैं नहीं हूँ कि अपने से क्वेश्चंस बना लूँ, ओके, सारा कट कॉपी पेस्ट ही है, बस मेरा काम है आपको सही ऑप्शन तक पहुँचाना। आई सेंस द डैश ऑफ द आर्ग्यूमेंट, मैंने ये आर्ग्यूमेंट ये जो बहस कर रहे हैं, सेंस किया मतलब ये चीज़ महसूस किया। अब आ जाओ ब्यूटी, ब्यूटिफिकेशन, ब्यूटीफुली और ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल इज सुंदर, एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुली कोई काम हुआ, क्रिया की विशेषता बता रहा है, एडवर्ब है, ओके। ब्यूटी, ब्यूटी इज सुंदरता, ब्यूटी हमारा नाउन है, ठीक है। और ब्यूटिफिकेशन जो होता है ना वो भी हमारा नाउन, जो भी वर्ड TION से खत्म हो वो भी नाउन है। पहले तो आप डिसाइड कर लो, हर वर्ड अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में है, यही आपको अपना आंसर मिल जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या चाहिए, नाउन चाहिए, एडवर्ब चाहिए या एडजेक्टिव चाहिए। और आपको पता चल गया आपको क्या चाहिए, नाउन चाहिए, क्योंकि ये आर्टिकल है, द है, और आर्टिकल के तुरंत बाद एक नाउन की जरूरत। ये तो ऐसे ही हट गया, ये भी हट गया। ब्यूटी और ब्यूटिफिकेशन दोनों नाउन है, बट ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता, और ब्यूटिफिकेशन का मतलब है डेकोरेशन, सजावट, ओके। सुंदरता और सजावट में डिफरेंस है, ठीक है। जैसे मैं इस रूम की ब्यूटी बढ़ाने के लिए ब्यूटिफिकेशन कर रही हूँ, रूम की सुंदरता बढ़ाने के लिए मैं रूम को डेकोरेट कर रही हूँ, रूम का डेकोरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ कोई आर्ग्यूमेंट कोई रूम वगैरह नहीं है ना जिसकी सजावट करो, ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट में सजावट नहीं कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट की ब्यूटी, जो आर्ग्यूमेंट हो रहा था बहुत हेल्दी था, बहुत ब्यूटीफुल आर्ग्यूमेंट, ओके। तो मुझे इस आर्ग्यूमेंट की ब्यूटी, सुंदरता समझ में आ गई। सजावट के सेंस में नहीं है, सुंदरता के सेंस। जैसे सुंदरता आप डिफरेंट सेंस में ले सकते हो, सीन भी ब्यूटी, सीन की ब्यूटी हो सकती है, हमारी इंग्लिश की भी ब्यूटी है, इंग्लिश इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। अक्सर मैं बोलती हूँ द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश। जो फिगर ऑफ स्पीच आपने देखा होगा ना, उसमें इंग्लिश की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच में मेटाफर, सिमिली का यूज कर रहे थे। रिचुअल्स जो हमारे रीति रिवाज है, प्ले इनटू द डैश अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द सोसाइटी।
रिचुअल से पता चल जाता है कि हमें सोसाइटी के बारे में बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। आप हमारे सोसाइटी में जो रीति रिवाज होते हैं, उस रीति रिवाज और उस कस्टम्स रिचुअल से पता चल जाता है कि हमारा सोसाइटी क्या है। आपने देखा होगा डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट रिचुअल्स होते हैं, रीति रिवाज, उससे सोसाइटी की बहुत ज़्यादा समझ हो जाती है, हमें पहचान मिल जाती है। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे है टैसिटन, टैसिट, टैसिटली और टैक्टफुली। टैक्टफुली का मतलब एकदम तिकड़म के साथ, बहुत चालाकी से, बहुत प्लानिंग के साथ आपने कोई काम कर लिया, तो ये टैक्टफुली भी एडवर्ब है और टैसिटली भी एडवर्ब है। दोनों एडवर्ब है बट दोनों का मतलब अलग है। ये तो चुप्पी से, शांति से, और ये टैक्टफुली मतलब बहुत चालाकी से, जैसे आप बोलते हो ना टैक्टिक्स, तिकड़म अपनाते हो किसी काम को करने के लिए। दोनों एडवर्ब है बट मीनिंग दोनों का अलग है। ये टैसिट हमारा नाउन है और ये टैसिटन। टैसिटन कौन है? टैसिटन का तो हमने वर्ड पावर किया भी है। टैसिटन वो लोग होते हैं ना जो बहुत कम बोलते हैं, दे आर वेरी रिजर्व्ड, बहुत रिजर्व लोग होते हैं। टैसिटन को, जिसको हम बोलते हैं रेटिसेंट, ओके, जो बहुत कम बोलते हैं, बहुत रिजर्व्ड रहते हैं। और इसका उल्टा आपका हो जाएगा बातूनी, गैरुलेस, लोक्वेशियस, वो सब वर्ड्स थे। हाँ, ये जो टैसिटन है ना, ये हमारा एडजेक्टिव है। जो लोग चुप रहते हैं, टैसिटन है ये, हमेशा लोगों से घुलता मिलता नहीं है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता। ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब। और अगेन ये तो इजी है, हमें क्या चाहिए? द है, द है, आर्टिकल है, उसके बाद नाउन की जरूरत होगी, ठीक है। द डैश, सॉरी टैसिट, एक मिनट, ओके सॉरी, एक मिनट, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैंने उल्टा कर दिया। टैसिट, एक मिनट, थोड़ा सा रब कर रही हूँ, आपके लिए स्पेस बना रही हूँ। समटाइम्स आप लोग की तरह टीचर भी जोश में होश खो बैठते हैं, ठीक है। एक मिनट, ये देखो यहाँ पे द लगा था, ठीक है। और याद रखना है कि ये जो द लगा है ना, ये जो द लगा है ये अंडरस्टैंडिंग्स के लिए लगा है, ठीक है। ये जो द लगा है ये अंडरस्टैंडिंग हमारी समझ है, ये नाउन है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग नाउन है। कैसी अंडरस्टैंडिंग? यहाँ विशेषता बताने के लिए, ये जो टैसिट है ना, मैंने गलती से इसको नाउन लिख दिया था, ये टैसिट भी एडजेक्टिव है, ठीक है। टैसिटर्न भी एडजेक्टिव है और टैसिट भी एडजेक्टिव है। ये देख लो पहले, ये जो टैसिटली और टैक्टफुली, ये दोनों एडवर्ब है, ठीक है। एलवाई लगा है, वैसे तो मैं बता दे रही हूँ, एलवाई वाले मैक्सिमम वर्ड्स हमारे एडवर्ब भी होते हैं बट हमेशा नहीं। दोनों एडवर्ब है बट दोनों का मतलब अलग। ये तो टैसिटली मतलब कोई भी काम चुप्पी से कर रहे हो, शांति, साइलेंटली कर रहे हो, और ये टैक्टफुली अलग वर्ड है, ओके। बहुत प्लानिंग से, बहुत तिकड़म से, बहुत चालाकी से कोई काम कर ले रहे हो, क्लेवरली। इसको टैक्टफुली मतलब बहुत क्लेवरली कोई काम किया, और ये कोई चुप्पी से काम किया। दोनों एडवर्ब है, दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग। और अब देखो, ये जो टैसिटन है ना, ये भी एडजेक्टिव है, और टैसिट जो है ये भी एडजेक्टिव है, दोनों एडजेक्टिव है बट दोनों का मतलब अलग। ये तो चुप लोग हैं, शांत लोग हैं, जो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और टैसिट का मतलब क्या है ना, बिना एक्सप्रेस किए बातों को बोल देना। कई बार आप देखा होगा कि आप जो चीज़ बोल के नहीं एक्सप्रेस कर पाते हो वो अपनी चुप्पी से कर देते हो, ठीक है। तो टैसिट का मतलब होता है आपने कुछ बोला नहीं बट फिर भी अपनी चीज़ों को आपने स्पष्ट कर दिया, बिना बोले चीज़ों को एक्सप्रेस कर दिया। ये भी एडजेक्टिव है, और हमें यहाँ एडजेक्टिव की ज़रूरत है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हमारा नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए हमें क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। और दोनों एडजेक्टिव, अब देखना है कि सेंटेंस में फिट क्या बैठ रहा है। ये बोल रहे हैं जो हमारे रीति रिवाज होते हैं वो बिना बोले ही, बिना कुछ बोले ही सोसाइटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस कर देते हैं। तो आंसर क्या होगा? टैसिट। ये टैसिट एक पॉजिटिव वर्ड है और टैसिटन एक नेगेटिव वर्ड है, ओके। टैसिटन लोग चुप चुप रहते हैं, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते, बट ये जो सेंटेंस जा रहा है हमें इसमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए, टैसिट सही हो। नेक्स्ट आ जाओ। गुड रीडिंग डैश द सेंस ऑफ लिबरल एजुकेटेड माइंड। अगर आपकी अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हो, अच्छी अच्छी चीज़ों पढ़ते हो, तो आपका पता चलता है कि आपका माइंड कितना एजुकेटेड और कितना लिबरल है, ठीक है। लिबरल मतलब बहुत ब्रॉड है, बहुत स्ट्रिक्ट माइंड नहीं। अब आ जाओ, गुड रीडिंग, ये हमारा, हाँ सारे ऑप्शंस देखो। लीड्स हमारा वर्ब है, गुड रीडिंग के लिए। रिफ्लेक्ट्स भी वर्ब है, स्टार्ट्स भी वर्ब है। और जो अगर आपसे कोई पूछे कि बिलीफ और बिलीव में क्या डिफरेंस, बिलीफ का मतलब है भरोसा, विश्वास, और ये किसी पे विश्वास करना। ये जो बिलीफ है ये नाउन है और बिलीव क्या है? वर्ब है।
और ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए, एक वर्ब चाहिए, बट बिलीव तो नाउन है, तो ये भी हटा। गुड रीडिंग लीड्स, लीड्स मतलब किसी और ले जाना, जैसे लीड्स टू, जैसे आपने कड़ी मेहनत नहीं की एंड दिस लीड्स टू, लेड टू योर फेलियर, लीड के साथ हमेशा टू आता है। ओके, लीड्स टू का मतलब इस ओर ले जाना, तो यहाँ तो लीड्स टू दस, यहाँ तो टू लगा भी नहीं है, ये भी नहीं हो। गुड रीडिंग स्टार्ट्स, गुड रीडिंग से एजुकेशन, गुड रीडिंग से एजुकेशन, एजुकेटेड माइंड स्टार्ट नहीं होता है। गुड रीडिंग अच्छे एजुकेटेड माइंड को रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट करना मतलब हाईलाइट करना, दर्शाना, ठीक है। गुड रीडिंग से पता चलता है कि योर माइंड इज वेरी एजुकेटेड, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऑल्दो, अब नेक्स्ट वाला सेंटेंस आ जाओ। ऑल्दो द स्कूल लंच पास्ट, जब भी सेंटेंस में ऑल्दो आ गया, ऑल्दो का हिंदी क्या होता है, यद्यपि। ऑल्दो वाला सेंटेंस में एक सेंटेंस का एक पार्ट पॉजिटिव जाएगा और दूसरा पार्ट नेगेटिव जाता है। ओके, ऑल्दो वाला सेंटेंस विरोधाभास होता है, ये मैंने कंजंक्शन के वीडियो में डाला भी है। ऑल्दो द स्कूल लंच पास द लीगल स्टैंडर्ड, ये बोला कि जो भी स्टैंडर्ड दिया गया था, तो ये जो स्कूल का लंच था ये स्टैंडर्ड से ऊपर था, लीगल स्टैंडर्ड को पास कर दिया, ये तो पॉजिटिव जा रहा है, एक पार्ट तो पॉजिटिव चला गया, अब अंडरस्टूड है, दूसरा पार्ट नेगेटिव जाएगा। उसने स्टैंडर्ड को तो क्रॉस कर दिया, डैश और नॉट, अब देखना था कि पता नहीं वो फूड लीगल स्टैंडर्ड से तो ऊपर था, बट हेल्दी था कि नहीं, ये चर्चा का विषय है। और अब देखो यहाँ पे क्या है, डैश और नॉट, ठीक है। यहाँ तो डाउट आ रहा ना, और डाउट के लिए हमने क्या पढ़ा, ये वेदर तो आएगा नहीं, ये तो कुछ अजीब सा ऑप्शन ही डाल दिया, ये तो मौसम वाला वेदर है, ये हट गया। और आपने कंजंक्शन में पढ़ा है कि डाउट बताने के लिए इफ का भी यूज होता है और वेदर का भी यूज होता है। इफ से भी हम डाउट बताते हैं, वेदर से भी डाउट बताते हैं, बट याद रखना कि जहां भी मैंने और लगा दिया, इफ के साथ और नहीं लगेगा, लेकिन वेदर के साथ तो और लगेगा ना, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वेदर। वैसे इधर के साथ भी और लगता है, ठीक है, इधर के साथ भी और लग सकता है, बट यहाँ पे डाउट का सेंस आ रहा है। उसने स्टैंडर्ड तो पार कर दिया, बट हेल्दी था कि नहीं, ये अभी भी चर्चे का विषय है, ठीक है, अभी भी डिबेटेबल है। तो यहाँ तो डाउट का है, और डाउट बताने के लिए हम कभी भी इधर का यूज नहीं करते हैं। डाउट बताने के लिए वेदर यूज करो या इफ यूज करो, दोनों यूज हो सकता है, लेकिन और नॉट आ गया तो हम वेदर को ही प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि इफ के साथ और नहीं होता है, ठीक है। तो आज तो हमने फिलअप, काफी सारा फिलअप द ब्लैंक्स किया, आगे भी कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स वगैरह देते रहना, चैनल को देखते रहो, और अपडेट्स वगैरह, यू हैव द बेल आइकॉन, नीचे बेल आइकॉन प्रेस करो, अपडेट्स मिलते जाएगा, कोई भी वीडियो छोड़ना नहीं है। अभी एग्जाम्स है आपके। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।